साथियों, आज चले बात कर लेते हैं उन लोगों का इतिहास जिन्हें आज समाज में अछूत माना जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो व्यक्ति जो चमड़े का कार्य किया करते थे, तो उनको आज चमार नाम से संबोधित किया जाता है। तो आज उनके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। साथियों, इनका जो इतिहास है बहुत ही जटिल और विवादास्पद है। मतलब कि इनमें जो अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग अपनी ओपिनियन देते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि चमार की जो इस जाति की उत्पत्ति है वो चमड़े का कार्य करने वाले व्यक्तियों से हुई है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह एक वंश हुआ करता था जिसको हम चमर वंश के नाम से जानते हैं। ये एक क्षत्रिय वंश हुआ करते थे, जिनको बाद में सिकंदर लोदी ने अपमानित करने के लिए इनको चमार शब्द नाम दिया गया। साथियों, आप सब जानते होंगे इतिहास करेक्ट ना हमें पता है ना आपको पता है। जो इतिहासकार मानते हैं ऐसा, उनके अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन इतिहासकारों का मानना ये है कि जो चमार वंश के लोग हैं वो चमड़े का कार्य किया करते थे, और ऐसा इतिहास में भी देखा गया है। आप ले लीजिए संत रविदास जी को ही ले लीजिए, वो हमेशा चमड़े का कार्य ही किया करते थे। इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कार्य को अपनी एक रूटीन के रूप में कार्य किया करते थे और उसी से अपना जीवन यापन किया करते थे। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि समाज में इनको छुआछूत भेदभाव का काफी सामना करना पड़ा है, लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है। इन्होंने समाज में काफी अपनी जगह बना ली है और धीरे धीरे इनके समाज में सुधार होना स्टार्ट हुआ है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि जो इनका समाज है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हुआ करता। इनका जो सामाजिक स्थिति है बहुत अच्छी है, तो दूसरे क्षेत्र में इनकी जो आबादी है काफी निम्न भी है, वो काफी गिरा हुआ रहता था। यानी कहें तो इनकी स्थिति अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो इनका जो सामाजिक अस्थिरता है वो भी जो इतिहास में अलग अलग हुआ करती थी। चलिए दोस्तों, कुछ और इस जाति के बारे में जान लेते हैं। आपको पता होगा कि अपने इस भारत देश में अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक राज किया है। तो उस समय अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए एक रेजिमेंट का निर्माण किया,
जिसे चमार रेजिमेंट कहा जाता था। अंग्रेजों ने इन जातियों को परखने के लिए एक रेजिमेंट बनाई थी जिसे चमार रेजिमेंट कहा जाता था। तो उस रेजिमेंट में जो लोग थे वो युद्ध के लिए काफी बेहतर साबित हुए। तब अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट को आजाद हिंद फौज के लिए तैयार करने लगी कि हम इस रेजिमेंट को आजाद हिंद फौज के साथ लड़वा देंगे। साथियों, आप सबको पता ही होगा कि आजाद हिंद फौज की जो संगठन है सुभाष चंद्र बोस ने की थी अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए। इस चमार रेजिमेंट ने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि हम आजाद हिंद फौज से लड़ाई नहीं करेंगे। तब अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट को 1946 में भंग कर दिया था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। साथियों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा।